अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर आफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और उसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में उसने हमें दिया हुआ है a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है a इंटू बी माइनस सी, तो पहले हम इसे ऐसे लिखेंगे a इंटू बी माइनस सी। सबसे पहले जो कि हमारे पास a है, हम a का मैट्रिक्स लिखेंगे 5 1 माइनस 1 4। ए के बाद हमारे पास ब्रैकेट है, हम ब्रैकेट लगा लेंगे। ब्रैकेट के बाद हमारे पास b है, हम b का मैट्रिक्स लिखेंगे 2 माइनस 1 0 3 माइनस उसके बाद c है, c लिखेंगे 5 1 1 4। ब्रैकेट क्लोज हो गया। सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाला सॉल्व करना होता है, दूसरे वाला हम ऐसे लिख देंगे, हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। अब चूँकि हमने इनको हल कर देना इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। इसमें माइनस करना है तो माइनस और प्लस हमने सीधा सीधा करना होता है। पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से 2 माइनस 5, दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से माइनस 1 माइनस 1, थर्ड वाली वैल्यू को थर्ड वाली वैल्यू से 0 माइनस 1, फोर्थ वाली वैल्यू को फोर्थ वन से 3 माइनस 4। टू में से 5 माइनस किए -3 आंसर आ गया। क्योंकि 5 में 2 माइनस किए 3 आंसर है, बड़ी वैल्यू माइनस किया, माइनस की साइन 7 आ गई। माइनस और माइनस प्लस होता है, 1 और 1 2 हो गया 7, लेकिन साइन माइनस की आएगी। 0 में से 1 माइनस किया -1 और 3 में से 4 माइनस किए -1। ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अब इन दोनों के दरमियान चूँकि अलामत कोई नहीं है तो हमने मल्टीप्लाई यानी ज़रब करना है। ज़रब के लिए मैंने बताया था कि पहले हमने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और पहले इंचे को पहले इंचे से, दूसरे इंचे को दूसरे इंचे से। पहले इंचे को पहले से किया 5 मल्टीप्लाई बाई -3, बीच में हमेशा प्लस आता है। दूसरे इंचे को दूसरे से किया 1 मल्टीप्लाई बाई -1। पहली रो को हमने पहले कॉलम से कर दिया। अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम यानी दूसरे कॉलम से करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई -2, पहले इंचे को पहले से प्लस दूसरे को दूसरे से 1 मल्टीप्लाई बाई 1 -1। पहली रो को हमने दोनों कॉलम से बारी बारी कर दिया। अब हमारी बारी दूसरी रो की। अब हम दूसरी कितार को दोनों कॉलम से बारी बारी करेंगे। पहले दूसरी कितार को पहले कॉलम से, पहले इंचे को पहले इंचे से -1 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई -1। अब दूसरी कितार को दूसरे कॉलम से -1 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई -1। अब हमने इनको सॉल्व किया। 5 3 जार 15 -15। जब सेंटर में प्लस की साइन है वो हमेशा नेक्स्ट वाली साइन से सॉल्व होगी। प्लस माइनस माइनस 3 1 1 जार 1, 5 2 जार 10 -10 प्लस माइनस माइनस 1 1 जार 1, 1 3 जार 3 माइनस और माइनस प्लस 3 आ गया। प्लस माइनस माइनस 4 1 जार 4, 1 2 जार 2 माइनस और माइनस प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 4 1 जार 4। इसको हमने सॉल्व किया। माइनस और माइनस प्लस होता है, 15 में 1 प्लस की आंसर आ गया 16, लेकिन साइन आएगी बड़ी वैल्यू वाली माइनस। माइनस और माइनस फिर प्लस, 10 और 1 11, साइन आएगी बड़ी वैल्यू वाली माइनस की। इस तरह प्लस माइनस माइनस, 4 में 3 माइनस किए 1, बड़ी वैल्यू की साइन जो कि माइनस है, साथ माइनस लगा देंगे। ये भी प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस किए 2, साइन आ गई बड़ी वैल्यू वाली माइनस की। अब हमने करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी माइनस ए सी। पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है 5 1 -1 और 4। बी की वैल्यू हमारे पास है 2 -1 0 और 3। ए बी लिख लिया हमने माइनस, फिर है ए सी। ए की वैल्यू 5 1 -1 4 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू हमारे पास होगी 5 1 1 4। जो कि हमने डिमास रूल में पढ़ा था, पहले हमने मल्टीप्लाई को सॉल्व करना होता है, फिर हमने एंड पे माइनस को सॉल्व करना है। इसलिए पहले हम ए बी और ए सी को अलग सॉल्व करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करने के लिए वही वाला, पहली रो को पहले कॉलम से,
5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0। पहली रो को दूसरे कॉलम से, पहले हिस्से को पहले से, 5 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3, ये मुकम्मल हो गया। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से -1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 0, फिर -1 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3, ये माइनस आ गया। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। पहली रो को पहले कॉलम से 5 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से, पहले हिस्से को पहले से, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 4, दूसरे हिस्से को दूसरे हिस्से से। अब दूसरी रो की बारी है, -1 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस दूसरे हिस्से को दूसरे से, 4 मल्टीप्लाई बाई 1। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, -1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5 -5 प्लस 1 3 ज़ा 3। माइनस ने हमेशा नेक्स्ट वाली साइन से, आगे वाली अलामत से हल होना है, पीछे वाली अलामत से हल नहीं होना, इसलिए हम माइनस ऐसे लिखेंगे। 1 2 ज़ा 2 -2 प्लस 4 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4 3 ज़ा 12, 5 5 ज़ा 25 प्लस 1 1 ज़ा 1, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 4 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5 -5 प्लस 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 -1 प्लस 4 4 ज़ा 16। हमने इनको सॉल्व किया, 10 में 0 प्लस किया, 10 आंसर आ गया। माइनस प्लस माइनस, 5 में 3 माइनस किया 2, लेकिन साइन आ गई बड़ी वैल्यू वाली। -2 प्लस 0 -2 आ गया, 1 प्लस 12 13 आ गया। 25 1 प्लस किए 26, 5 प्लस 4 9, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 5 में से 4 माइनस किए 1, साइन आ गई बड़ी वैल्यू वाली। माइनस प्लस माइनस, 16 में से 1 माइनस किया 15, साइन आ गई बड़ी वैल्यू वाली प्लस 15। अब हमने इन दोनों को माइनस करना है, क्योंकि प्लस माइनस में हम सीधा करते हैं। पहले हिस्से को पहले हिस्से से, 10 माइनस 26, 10 माइनस 26, दूसरे को दूसरे से, -2 माइनस 9, तीसरे को तीसरे -2 माइनस ये वाला और माइनस ये वाला -1, चौथे को चौथे 13 माइनस 15। 10 में से हमने 26 माइनस किए, प्लस माइनस माइनस, 26 में से 10 निकाले 16, साइन आ गई बड़ी वैल्यू वाली माइनस की। माइनस माइनस प्लस, 9 में 2 प्लस किए 11, लेकिन साइन आ गई बड़ी वैल्यू वाली -11। अब -2 हो गया, ये माइनस और -1 +1 हो गया। -2 + 1 को सॉल्व किया, 2 में से 1 माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 में से 1 निकाले 1, साइन आ गई बड़ी वैल्यू वाली माइनस की। 13 में 15 माइनस किया -2, जो हमारा आंसर जो है बिल्कुल इसके बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के। आखिर में हमने लिख देना है हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या जो उसने हमें मालूम करने को कहा है हम वो भी लिख सकते हैं कि a × b - c इज इक्वल टू AB - AC। अब हम थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, उसमें उसने हमें दिया हुआ है a × BC इज इक्वल टू AB × C। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, a × BC। a की वैल्यू पहले हम लिखेंगे, a की वैल्यू हमारे पास आई है 5 1 -1 4। a के पास हमारे पास ब्रैकेट है, हम ब्रैकेट लगा लेंगे। उसके बाद b की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 - 1 0 3, और उसके बाद मल्टीप्लाई हमारे पास c की वैल्यू है 5 1 1 4। क्योंकि c के बाद b और c ब्रैकेट में, हमने b c को ब्रैकेट में लिख दिया। हम पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई में वही वैल्यू, पहली रो को पहले कॉलम से 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 1। फिर इसके बाद अब पहली रो को दूसरे कॉलम से 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस
-1 मल्टीप्लाई बाई 4। अब दूसरी रो की बारी है। 0 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1। दूसरी रो को दूसरे कॉलम से 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4। 2 5 are 10 प्लस माइनस माइनस 1 1 the 1 2 1 the 2 प्लस माइनस माइनस 4 1 4 the 4 0 5 the 0 प्लस 3 1 the 3 आ गया 0 1 the 0 प्लस 3 4 the 12। इनको सॉल्व 10 में से 1 माइनस किए 9, 2 में से 4 माइनस किए -2, 0 में 3 प्लस के 3 आ गया, 0 में 12 प्लस के 12 आ गया। अब हमने इनको फिर मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह पहली रो को पहले कॉलम से, इनसे को पहले से, दूसरे को दूसरे से, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से, पहले इनसे को पहले से 5 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस दूसरे इनसे को दूसरे से 1 मल्टीप्लाई बाई 12। अब दूसरी रो की बारी है। उसे पहले हमने पहले कॉलम से किया, पहला इंसा पहले से -1 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस दूसरा इंसा दूसरे से 4 मल्टीप्लाई बाई 3। पहली रो को दूसरे कॉलम से -1 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 12। इनको हमने सॉल्व किया। 5 9 are 45 प्लस 3 1 the 3, 5 2 are 10 -10 प्लस 1 12 the 12, 1 9 the 9 -9 प्लस 4 3 the 12, 1 2 the 2 minus प्लस 2 प्लस 4 12 the 48। इनको हमने सॉल्व किया। 45 में 3 प्लस किया 48, माइनस प्लस माइनस 12 में से 10 माइनस किए 2, आंसर आ गई बड़ी साइन वाली, प्लस वो अंडरस्टूड प्लस ही होता है। माइनस प्लस माइनस 12 में से 9 माइनस के 3, बड़ी वैल्यू की साइन प्लस है, वो लगाओ चाहे ना लगाओ। 2 में 48 प्लस किए 50 आंसर आ गया। ये हमारा बराबर हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी और सी। पहले ब्रैकेट में ए भी है, हम ब्रैकेट में ए भी लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास हो गई 5 1 -1 4 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू हमारे पास हो गई 2 -1 0 और 3। ब्रैकेट क्लोज कर दिया। सी ब्रैकेट के बाहर है, वो हमने बाहर लिख लिया 5 1 1 4। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहली रो को पहले कॉलम से और पहले हिस्से को पहले से 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस दूसरे को दूसरे से 1 मल्टीप्लाई बाई 0। पहली रो को दूसरे कॉलम से 5 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से -1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 0। पहली रो को दूसरी रो को दूसरे कॉलम से -1 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3। फाइव 2 are 10 प्लस 1 0 are 0, 5 1 the 5 -5 प्लस 1 3 are 3, 1 2 are 2 -2 प्लस 4 0 are 0, 1 1 the 1 minus प्लस 1, 4 3 are 12। ये हमारे पास ऐसे ही आ गया। 10 प्लस 0 10 माइनस प्लस माइनस 5 में 3 माइनस के 2, साइन आ गई बड़ी वैल्यू वाली। -2 में 0 प्लस किया ऐसे ही आ गया 1 प्लस 12 13। इनको हमने मल्टीप्लाई किया। पहली रो को पहले कॉलम से 0 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई 1। पहली रो को फिर दूसरे कॉलम से पहले इनसे को पहले से 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई 4। दूसरी रो को पहले कॉलम से पहले इनसे को पहले से -2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाई 1। फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से -2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाई 4। इनको हमने मज़ीद सॉल्व किया। 0 5 are 0 प्लस माइनस माइनस 2 1 are 2, 0 1 are 0 प्लस माइनस माइनस 2 4 are 8।
ये हमने पहले गलत कर दिया था, 10 में 0 प्लस किया, 10 आंसर आता है, मैंने 0 लिख दिया था। अब फिर 10 को 5 से किया, 10 5 जार 50, 10 को फिर इस तरह 10 को जब हमने 1 से किया, 10 1 जार 10, 2 5 जार 10 माइनस 10 आ गया, प्लस 13 1 जार 13, 2 1 जार 2 माइनस 2, प्लस 13 4 जार हमारे पास आ गया 52। इसको मज़ीद हमने सॉल्व किया, 50 में से 2 माइनस किया 48, 10 में से 8 माइनस किए 2, माइनस प्लस माइनस, 13 में 10 माइनस किए 3, बड़ी साइन बड़ी वैल्यू प्लस की आ गई, माइनस प्लस माइनस, 52 में से 2 माइनस किए 50, साइन बड़ी वैल्यू, ये हमारे बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के। हम लिख सकते हैं कि हैंड्स वेरीफाइड। बेशक आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख दें, या आप जो उसने कहा है वो लिख दें, ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। वो हमारे पास ये हो गया, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड यानी ए बी फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास उसने दी हुई है 5 1 माइनस 1 4, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू उसने हमें दी है 2 माइनस 1 0 और 3। हमने इसे मल्टीप्लाई किया, पहले हमने फर्स्ट रो यानी पहली कितार को पहले कॉलम से किया, पहला इंसर को पहले इंसर से 5 मल्टीप्लाई बाई 2, प्लस दूसरे इंसर को दूसरे से 1 मल्टीप्लाई बाई 0। अब हमने पहले रो को दूसरे कॉलम से करना है, 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3। अब दूसरी पहली रो को हमने दोनों कॉलम से कर दिया, अब दूसरी रो की बारी है। दूसरी रो को पहले हम करेंगे पहले कॉलम से, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 0। इस तरह दूसरे कॉलम से माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3। इसे हमने मज़ीद सॉल्व किया, 5 2 ज़ार 10 प्लस 1 0 ज़ार 0, 5 1 ज़ार 5 माइनस 5 प्लस 1 3 ज़ार 3, 2 1 ज़ार 2 माइनस 2 प्लस 4 0 ज़ार 0, 1 1 ज़ार 1 माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 3 ज़ार 12, 10 में 0 प्लस किया 10 आंसर आ गया, माइनस प्लस माइनस, 5 में 3 माइनस किया 2 आंसर आ गया, साइन आ गई बड़ी वैल्यू वाली, माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2 आ गया, 1 प्लस 12 आंसर आ गया हमारे पास 13। ये हो गया हमारे पास ए बी। अब हमने फाइंड करना है बी ए। बी हमने पहले कर लिया था, अब हमने बी ए फाइंड करना है। पहले हम बी की वैल्यू लिखेंगे, फिर ए की वैल्यू लिखेंगे। उसी तरह पहली रो को पहले कॉलम से 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1। अब पहले रो को दूसरे कॉलम से करना है हमने, पहले हिस्से को पहले हिस्से से 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई, हमारे पास आंसर आ गया 4। पहली रो को हमने दोनों कॉलम से बारी बारी कर दिया। अब दूसरी रो की बारी है, 0 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1, फिर 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 5 ज़ार 10 प्लस माइनस 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 प्लस, 1 1 ज़ार 1, 2 1 ज़ार 2 प्लस माइनस माइनस, 4 1 1 4 ज़ार 4, 0 5 ज़ार 0 प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ार 3, 0 1 ज़ार 0 प्लस 3 4 ज़ार 12, 10 में 1 प्लस किए 11, 2 में से 4 माइनस किए माइनस 2, 0 में 3 माइनस किए माइनस 3, 0 प्लस 12 12। हमने देखा कि हमारा ए बी और बी ए का आंसर जो है वो बराबर नहीं आया, जैसे हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे पास साबित हुआ कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। क्वेश्चन 2 का अब हम 4 पार्ट कर रहे हैं, जिसमें उसने हमें कहा है बी सी होल का ट्रांसपोज इक्वल या बराबर है सी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में चूँकि हमारे पास है ट्रांसपोज ब्रैकेट के बाहर, इसलिए पहले हम बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेंगे, इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस 1 0 और 3 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू है 5 1 1 4। क्योंकि ट्रांसपोज ब्रैकेट के बाहर है, हम ब्रैकेट के बाहर इसका ट्रांसपोज डी लिख लेंगे। हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट पहली रो को पहले कॉलम से, पहले हिस्से को पहले हिस्से से 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस दूसरे हिस्से को दूसरे हिस्से से माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 1। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करना है,
पहला इंसा पहले से 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 4। पहली रो को हमने दोनों कॉलम से कर दिया। अब हम दूसरी रो यानी दूसरी कितार को दोनों कॉलम से बारी बारी करेंगे। पहले दूसरी रो को पहले कॉलम से, पहले हिस्से को पहले हिस्से से 0 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1। अब दूसरी कितार को दूसरे कॉलम से 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4। बाहर आ गया ट्रांसपोज। अब हमने ब्रैकेट नहीं क्योंकि सबको हमने एक ही मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए 2 5 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस 4 1 4 ज़ा 4 0 5 ज़ा 0 प्लस 3 1 ज़ा 3 0 1 ज़ा 0 प्लस 3 4 ज़ा 12। बाहर ट्रांसपोज आ गया इसका। 10 में से 1 माइनस किया हमने 9 आ गया। 2 में से 4 माइनस किया -2 आ गया, जो कि बड़ी वैल्यू माइनस है, माइनस की साइन आएगी। 0 में 3 प्लस किया 3 ऐसे ही आ गया। 0 में 12 प्लस किया 12 वैसे ही, इसका आ गया ट्रांसपोज। तब हमने इसका ट्रांसपोज लिया, हमने पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 9 -2 आ गया। दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, 3 और 12 आ गया। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने करना है इसका राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में जो कि हमारे पास उसने सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज दोनों का ट्रांसपोज अलग-अलग दिया हुआ है। अब हमने दोनों का पहले ट्रांसपोज लेना है, फिर सॉल्व करना है। पहले हम सी की वैल्यू लिखेंगे 5 1 1 4, उसके इसका ट्रांसपोज लिख लेंगे, और उसके बाद बी की वैल्यू लिखेंगे 2 -1 0 और 3, इसका ट्रांसपोज लिख लेंगे। पहले हम ट्रांसपोज लेंगे। पहली रो को पहला कॉलम बनाया 5 1, दूसरी रो को दूसरा कॉलम 1 4। इस तरह इसने भी पहली रो को पहला कॉलम 2 -1 0 और 3। अब हमने इन्हें मल्टीप्लाई करना है, पहली रो और पहला कॉलम, पहले हिस्से को पहले से 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई -1। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करना है, पहले हिस्से को पहले हिस्से से 5 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3। पहली रो को हमने दोनों कॉलम से कर दिया। अब दूसरी कितार को यानी दूसरी रो को करना है हमें, पहले कॉलम से करेंगे, पहले हिस्से को पहले हिस्से से 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई -1। उसके बाद पहली रो को दूसरे कॉलम से हमने करना है, सेकंड कॉलम से 1 फर्स्ट वाले डिजिट को फर्स्ट वाले डिजिट से 1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3। 5 2 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1 5 0 ज़ा 0 प्लस 1 3 ज़ा 3 1 2 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4 1 0 ज़ा 0 प्लस 4 3 ज़ा 12। जब इसको हमने सॉल्व किया, 10 में से 1 माइनस किया 9 आंसर आ गया। 0 में 3 प्लस किया 3 ऐसे ही आ गया। 2 में से 4 माइनस किया -2 आ गया। 0 में 12 प्लस किया 12 आ गया, जो हमारे पास बिल्कुल राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। हमने लिख देना हैंस वेरीफाइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी क्वेश्चन का अब हम 5th वाला पार्ट, आखिरी वाला पार्ट करेंगे, जो हमारे पास बराबर है b प्लस सी इंटू ए इज इक्वल टू बी ए प्लस सी ए। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, जो हमारे पास है b प्लस सी मल्टीप्लाई बाई ए। पहले जो कि ब्रैकेट है हम ब्रैकेट लगा लेंगे। पहले b का मैट्रिक्स लिखेंगे 2 -1 0 3 प्लस फिर c का मैट्रिक्स लिखेंगे 5 1 1 और 4। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है, ब्रैकेट क्लोज, फिर हम मल्टीप्लाई ए का मैट्रिक्स लिख लेंगे 5 1 -1 4। पहले जो कि हमने ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, इसलिए हम प्लस करेंगे, और प्लस हमें पता है बिल्कुल सीधा सीधा होता है। पहले हिस्से को पहले हिस्से से 2 प्लस 5, दूसरे हिस्से को दूसरे से -1 प्लस 1, तीसरे को तीसरे से 0 प्लस 1, चौथे को चौथे से 3 प्लस 4। टू प्लस 5 हमने किया 7 आ गया। -1 प्लस 1 काट के 0 आ गया। 0 में 1 प्लस किया 1, 3 प्लस 4 आ गया 7। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इससे। हमने मल्टीप्लाई जब किया तो पहली रो को फर्स्ट वाले कॉलम से
फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से 7 × 5 प्लस 0 × -1। अब फर्स्ट रो को यानी पहली रो को दूसरे कॉलम से करना है 7 × 1 प्लस 0 × 4। हमने पहली रो को दोनों कॉलम से कर दिया। अब हमारे पास बारी दूसरी रो यानी सेकंड रो की, दूसरी कतार की। इसको पहले कॉलम से किया 1 × 5 प्लस 7 × -1। अब इसको दूसरी कॉलम से किया 1 × 1 प्लस 7 × 4। अब हमने इसे सॉल्व किया 7 × 5 = 35 प्लस माइनस माइनस 0 × 1 = 0, 7 × 1 = 7 प्लस 0 × 4 = 0, 1 × 5 = 5 प्लस माइनस माइनस 7 × 1 = 7, 1 × 1 = 1 प्लस 7 × 4 = 28। इसको हमने मज़ीद सॉल्व किया 35 में 0 माइनस किया 35 ऐसे ही आ गया, 7 में 0 प्लस किया 7 आ गया, 5 में 7 माइनस किया -2 आ गया, जो कि बड़ी वैल्यू माइनस किया माइनस के साथ 1 में 28 प्लस किया 29 हमारे पास आंसर आएगा, जो हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हमने करना है राइट हैंड साइड का आंसर। राइट हैंड साइड उसमें हमारे पास है BA + CA। पहले हम B की वैल्यू लिखेंगे जो हमारे पास बराबर है 2 - 1 0 और 3 मल्टीप्लाई, उसके बाद A की वैल्यू लिखेंगे 5 1 - 1 4। BA के बाद हमारे पास है प्लस, फिर CA यानी पहले C की वैल्यू लिखेंगे 5 1 1 4 मल्टीप्लाई, फिर A की वैल्यू लिखेंगे 5 1 - 1 4। क्योंकि इनके दरमियान मल्टीप्लाई है, पहले हमने मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो को पहले कॉलम से 2 × 5 प्लस -1 × -1। पहले इनसे को पहले से, दूसरे को दूसरे से। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करना है। पहले इनसे को पहले से 2 × 1 प्लस -1 × 4। ये हो गया। पहली रो को हमने दोनों कॉलम से कर दिया। अब दूसरी रो की बारी है। दूसरी रो को पहले कॉलम से करेंगे 0 × 5 प्लस 3 × -1। पहली रो को अब दूसरे कॉलम से करेंगे 0 × 1 प्लस 3 × 4। इसी तरह अब हम C और A को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे साथ ही। अगर आपने बाद में करना है तो बाद में कर लें, लेकिन उस तरह स्टेप ही बढ़ेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से पहला इनसे को पहले से 5 × 5 प्लस 1 × -1। पहली रो को दूसरे कॉलम से 5 × 1 प्लस 1 × 4। पहली रो को हमने दोनों कॉलम से कर दिया। अब दूसरी रो की बारी, सेकंड रो की। दूसरी रो को पहले कॉलम से 1 × 5 प्लस 4 × -1, 1 × 1 प्लस 4 × 4। 2 5 = 10 प्लस माइनस 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 और माइनस प्लस, 1 1 = 1, 2 1 = 2 प्लस माइनस माइनस, 1 4 = 4, 0 5 = 0 प्लस माइनस माइनस, 3 1 = 3, 0 1 = 0 प्लस 3 4 = 12। इस तरह दूसरे वाले को सॉल्व किया हमने। 5 5 = 25 प्लस माइनस माइनस, 1 1 = 1, 5 1 = 5 प्लस 1 4 = 4, 1 5 = 5 प्लस माइनस माइनस, 4 1 = 4, 1 1 = 1 प्लस 4 4 = 16, 10 + 1 11, 2 में से 4 माइनस किए -2, 0 में से 3 माइनस किए -3, 0 + 12 का 12 आंसर आ गया, प्लस 25 में से 1 माइनस किए 24, 5 + 4 9, 5 में से 4 माइनस किए 1 + 16 17। अब हमने इन्हें प्लस करना है, तो प्लस हम बिल्कुल सीधा सीधा करेंगे। पहले आंसर को पहले आंसर से 11 + 24, दूसरे को दूसरे से -2 + 9, तीसरे को तीसरे से -3 + 1, चौथे को चौथे से 12 + 17। 11 में 24 प्लस किए 35 आ गया, 9 में से 2 माइनस किए 7, चूँकि माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 निकाले 2, इसमें जो कि बड़ी वैल्यू प्लस थी हमें प्लस की साइन लगाई, इसमें बड़ी वैल्यू माइनस है तो हम माइनस की साइन लगाएंगे।
17 में 12 प्लस किया, आंसर आ गया हमारे पास 29। तो हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड से टैली किया, हमारे पास आया था 35, 7 - 2 और 29, जो हमारे पास बिल्कुल इक्वल आ गया। हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, बेशक लिख लें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या जो उसने दिया हुआ है हमें वो भी लिख सकते हैं आप, BC वगैरह वो सारा।